हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। तो आइए क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पढ़ बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। मतलब x का मान हमें अलग अलग पार्ट में दे रखा है, अलग अलग उन x की वैल्यू को हमें इस बहुपद में रखना है और इसका मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद का मान क्या होगा अगर x बराबर 0 है, अगर x बराबर 2 है, अगर x बराबर -1 है। तो इस बहुपद का मान फिर क्या आएगा। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें x का जो वैल्यू दे रखा है, जो मान दे रखा है, बस वही पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। जो भी बहुपद है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम x की जगह पर 0 रखेंगे क्योंकि हमें पहले पार्ट में दे रखा है x का मान 0 है। तो x की जगह 0 और जो भी है वो वैसा का वैसा ही उतरेगा एज इट इज़। तो 5 को 0 से गुना करेंगे, ब्रैकेट का मतलब तो गुना ही होता है। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, उसको 4 से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3। अब 0 में से 0 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा और 0 में फिर 3 हम जोड़ेंगे तो 3 ही बचेगा। तो x बराबर अगर 0 है तो इस बहुपद का मान आएगा 3। यही हमारा आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में। x का मान है -1, इसे हमें इस बहुपद में फिर से पुट करना है। तो पहले हम बहुपद लिख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हर जगह x की जगह पर हमें -1 लिखना है। -1 का स्क्वायर प्लस 3 और जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ उतरेंगी, जैसी है वैसी ही। 5 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -5 और यहाँ माइनस है और यहाँ 4 है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस 3 है। देखिए -1 को अगर हम -1 से गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। तो 2 माइनस अगर गुना में होता है तो कट जाता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब क्या बचा हमारा -5 और -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 प्लस 3। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर -4 -5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -9 और प्लस 3। अब -9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। ये हमारा इस बहुपद का मान है अगर x बराबर -1 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में। यहाँ पर भी हम बहुपद लिख लेते हैं और हमें वही करना है जो हमने पहले के 2 क्वेश्चंस में किया है। इस बहुपद में हमें x का मान 2 रखना है। हर जगह x की जगह पर जहाँ जहाँ x जड़ है वहाँ वहाँ हम 2 लिखेंगे और बाकी सब चीज़ एज इट इज़ उतरेगी। 5 दूनी 10, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 तो बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4, तो 4 गुना 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3। अब प्लस और प्लस वाला जुड़ता है और इसमें से माइनस वाला घटता है। अगर 10 से पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस है, 10 और 3 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा और उसमें से 16 हमें घटाना है तो क्या बचेगा -3। अगर हम इस बहुपद में x का मान 2 रखते हैं तो हमारा बहुपद का मान आ जाएगा -3। यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद दिए गए हैं अलग अलग। अब इनके लिए हमें Py दिया हुआ है, Pt दिया हुआ है। हर जगह हमें हर क्वेश्चन में 3 मान निकालने होंगे। जैसे इसमें हम 1 मान निकाल रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, जो दिया हुआ था उसे निकाल लेते थे। अब हमें यहाँ पर 3 अलग अलग मान निकालने हैं हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसमें हम रखेंगे P0। एक बार हम 0 का मान निकालेंगे और एक बार फिर हम 1 का मान निकालेंगे, फिर हम 2 का मान निकालेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। y की जगह पर हम रख देंगे P0 और 0 हर जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 में से 0 घटा कुछ नहीं, बच गया 1। तो P0 रखने पर मान आया हमारा 1। अब P1 रखना है हमें।
तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, वाई था माइनस वाई तो माइनस 1 कर दिया और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, अब ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो बचा क्या 1। P1 रखने पर हमारा मान आ जाता है 1। अब P2 रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P0, P1 और P2 तीनों का मान हमें निकालना है। अब बहुपद क्या है, वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि -2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 और उसमें से 2 गया तो हो गया 3। P2 रखने पर माना जाता है 3। तो इस क्वेश्चन को के पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। P0 रखने पर हमारा मान आ जाता है 1, P1 पर 1, P2 पर 3। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें PT दिया हुआ है और P0, P1, P2 निकालना है हमें। जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हम 0, 1 और 2 अलग अलग बार में रखेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बनाया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। P0 की वैल्यू पहले निकालना है, 2 प्लस T जहाँ है वहाँ 0 रखेंगे, T जहाँ है वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ T है वहाँ 0, बचा क्या 2। 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 0 की स्क्वायर 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 0 की क्यूब 0, तो बचा क्या हमारा सिर्फ 2। अब निकालते हैं हम P1 की वैल्यू। तो 2 प्लस T है तो T की जगह पर 1, 2T स्क्वायर यानी कि 2 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को कितनी भी बार 1 से गुना करेंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो हमारा ये सब जुड़ के क्या आ जाएगा, 2 3 2 5 और 1 6। अब हमें P2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 प्लस T है तो T की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, अब आया हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 के क्यूब का मतलब है 2 को हम 3 बार 2 से ही गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो हमने यहाँ लिखा है। अब बचा हमारा क्या 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8, इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20, ये हमारा आ गया इसका आंसर। इस बहुपद में P0 2 आता है, P1 6 आता है, P2 20 आता है। तो आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे चलते हैं। इसमें भी हमें वही करना है, P0, P1 और P2 निकालना है। तो P0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बराबर 0, P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर Px बराबर x क्यूब है तो x क्यूब की वैल्यू बस हमें निकालनी है, तो 1 का क्यूब बराबर 1, P2 बराबर, अब x की जगह पर हम 2 रख देंगे, 2 का क्यूब बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, P0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 8। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर भी हमें P0 निकालना है। पहले x की जगह पर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे, 0 में से 1 गया -1 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 0 प्लस 1 1, तो 1 को -1 से गुना करेंगे तो बचेगा -1। अब आएगा P1 की वैल्यू, x की जगह पर 1 रखेंगे, -1, x की जगह पर 1 रखेंगे और +1, जो क्वेश्चन में है वही हम रखेंगे। 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 2, अब हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। P2 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह पर 2 -1, x की जगह पर 2 + 1, 2 में से 1 क्या 1 गुना 2 + 1 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो P0 बराबर आ गया -1, P1 0, P2 3 आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब हमें एक बहुपद दे दिया गया है और उसके शून्यक दिया गया है। अब हमें सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि ये इस बहुपद के शून्यक हैं, दिखाना है कि ये हैं या नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो जो ये शून्यक हमें दिया गया है उसको हम x की जगह पर रखेंगे, जो भी चर है x का मान दिया हुआ है तो x की जगह पर रखेंगे, जो भी चर है वो बहुपद में हम इस मान को पुट कर देंगे, और अगर वैल्यू हमारा 0 आ जाता है तो ये संगत बहुपद के शून्यक हैं, और अगर वैल्यू 0 नहीं आता है तो ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं है।
तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाएंगे। पी एक्स की जगह पर हम -1/3 रखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है उसे रखेंगे। 3 गुना एक्स की जगह पर -1/3 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 से 3 कट गया, बचा क्या -1 + 1, तो -1 + 1 = 0, मतलब ये संगत बहुपद के शून्यक है। इसे हम लिख देंगे। तो लीजिए हमने लिख दिया है x बराबर -1/3, पी एक्स बराबर 3x + 1 बहुपद के शून्यक है। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसे हमने सत्यापित कर दिया है, क्योंकि शून्यक हमारा 0 आ गया, मान 0 आ गया बहुपद का शून्यक पुट करने पर, तो हमारा बहुपद का ये शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 4/5, तो पी एक्स की जगह पर हम हर जगह 4/5 रखेंगे। और बहुपद क्या है 5x - पाई, तो 5x की जगह पर 4/5 रखेंगे और माइनस पाई। अब इसमें तो पाई बच ही जाएगा, तो ये तो शून्यक नहीं ही होगा, तो पहले से पता है, पर फिर भी हम सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस पाई। तो इसमें 0 नहीं बचा, क्या बचा 4 - पाई। तो अगर 0 नहीं बचा तो ये शून्यक नहीं है संगत बहुपद का। तो हम लिख देंगे कि x बराबर 4/5, पी एक्स बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है। तो हमने लिख दिया है x बराबर 4/5 संगत बहुपद 5x - पाई के शून्यक नहीं है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पे। इसमें पी एक्स बराबर दिया हुआ है x² - 1 और x की 2 वैल्यू दी हुई है। x के 2 मान दिए हुए हैं, दोनों मान को हमें इसमें रख के देखना है, इस बहुपद में रख के कि शून्यक है या नहीं है, यानी कि 0 आता है या नहीं है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पी एक्स की जगह पर हम पहले 1 रख लेते हैं, अगली बार हम -1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है, x चर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, अगर हमने P1 ले रहे हैं तो -1। अब ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 = 0, ये तो शून्यक हो गया। अब P -1 से देखना है हमें, तो -1 का स्क्वायर -1, जो भी बहुपद है उसमें हमें x का मान रखना है। तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, माइनस माइनस कट जाता है ना, तो 1 - 1 = 0, दोनों ही बहुपद के शून्यक हो गए। अब हम लिख देंगे, लीजिए हमने लिख दिया है x बराबर 1 और -1 दोनों ही संगत बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं। आते हैं हम पार्ट 4 पे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बहुपद पी एक्स बराबर x + 1 × x - 2 और 2 शून्यक दे रखे हैं x बराबर -1, 2। अब दोनों शून्यकों को हमें अलग अलग रखकर मान पता करना है कि 0 आता है या नहीं, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये शून्यक है या नहीं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली बार हम रखेंगे x बराबर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -1 रखना पड़ेगा। अब ये -1 और +1 कट जाएगा, यानी कि 0 बचेगा, और -1 - 2 क्या होगा, इसका माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो -3 बचेगा। -3 को भी अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब ये शून्यक है। अब p के जगह x की जगह पर हम 2 मान रखेंगे, 2 भी दिया हुआ है, तो x की जगह पर 2 + 1, फिर x की जगह पर 2 - 2, अब 2 और 1 3 हो गया, और गुना 2 - 2 0 हो गया, इसका भी मान 0 आ गया। इसे भी हम लिखेंगे कि दोनों ही मान जो है वो संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि x बराबर -1 और 2 दोनों ही संगत बहुपद x + 1 × x - 2 के शून्यक हैं। आते हैं पार्ट 5 पे। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। इसमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। p x बराबर दे रखा है हमें x² और x का वैल्यू दे रखा है 0, मतलब शून्यक दे रखा है 0। अब हमें जांचना है कि ये 0 जो है इसका शून्यक है या नहीं। तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो मान आएगा 0, यानी कि संगत बहुपद के शून्यक है। तुमने लिख दिया है x बराबर 0 संगत बहुपद के शून्यक है। अब आते हैं पार्ट 6 पे। यहाँ पर हमें दे रखा है पी एक्स बराबर LX + M, और जो शून्यक की जगह पर हमें दे रखा है x बराबर -M/L। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पर रखेंगे हम -M/L, और जहाँ भी x है px, यहाँ पे चर पद क्या है, x है। अब आप कहेंगे कि हमने तो पहले बता रखा है आपको कि l और m ABCD का जो भी पार्ट हो उसे हम चर पद मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें px बहुपद का नाम क्या दे रखा है, चर पद का x, तो x को ही हम चर पद मानेंगे और x का ही वैल्यू हमें दे रखा है। और अगर हमें
इस बहुपद का मान 0 आता है तो ये x बराबर माइनस एम बट्टा एल इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम x की जगह पर माइनस एम बट्टा एल रखेंगे जो कि हमें दे रखा है, और किसी की भी जगह को हम बदलेंगे नहीं। तो l गुना माइनस एम बट्टा एल प्लस m का m एज इट इज़ लिख दिया हमने। l से l कट गया, अब ये माइनस m बचा और प्लस m बचा। माइनस m प्लस m बराबर क्या होगा? 0। मतलब ये जो है ये संगत बहुपद का शून्यक है, जो हमें शून्यक दे रखा है x का मान वो संगत बहुपद की शून्यक है। अभी हम इसे लिख भी देंगे। तो लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है x बराबर माइनस एम बट्टा एल बहुपद एल एक्स प्लस एम के शून्यक हैं। चलते हैं हम पार्ट 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 में है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर -1/√3 और 2/√3 दोनों को हमें जांचना है कि ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पहली बार हम रखेंगे पी एक्स की जगह पर -1/√3, जहाँ x है वहाँ हम -1/√3 रखेंगे। -1/√3 का स्क्वायर -1 और कहीं x है नहीं तो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है। -1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों 3 भी कट जाएंगे तो बचेगा 1 - 1 बराबर 0। तो ये तो शून्यक हो गया। अब दूसरा वाला जो हमें दे रखा है उससे भी पता करते हैं, 2/√3। तो 3x की जगह पर हम रखेंगे 2/√3 स्क्वायर -1 और कहीं पर x है नहीं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर से कट जाता है रूट, तो √3 ही बचेगा। -1 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 - 1 बराबर 3। तो ये तो शून्यक नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि x बराबर -1/√3 शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 संगत बहुपद की शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद का वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो वैल्यू 0 आ रहा है तो ये शून्यक है, और इसमें 3 आ गया यानी कि 0 नहीं आया तो ये संगत बहुपद की शून्यक नहीं है। आते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 में हमें दे रखा है पी एक्स बराबर 2x + 1 और x के एक ही वैल्यू दे रखी है 1/2। तो पी एक्स की जगह पर हम 1/2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रखेंगे, और कुछ है नहीं तो आगे हम छोड़ देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, ब्रैकेट का मतलब यही होता है, ब्रैकेट से हमने बाहर निकाल दिया है, गुना ही होता है तो कट गया। 1 + 1 बराबर 2 बच गया। अब 0 तो नहीं आया तो मतलब ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, इसे हम लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया है कि x बराबर 1/2 संगत बहुपद 2x + 1 के शून्यक नहीं है, क्योंकि मान 0 नहीं आता है। अब यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शून्यक दे रखा था, हमें जांचना था कि ये बहुपद के शून्यक है या नहीं है। अब हमें पता करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है। जो भी हमें बहुपद दे रखे हैं उन सब का शून्यक हमें निकालना है। x की वो वैल्यू निकालनी है जो इन बहुपद में रखने में, x का मान रखने पे इस बहुपद का वैल्यू 0 आ जाएगा, मान जो है वो 0 आ जाएगा। तो हमें इसमें शून्यक निकालना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स बराबर x + 1। अब जो भी हमें दे रखा है उसके आगे हम बराबर 0 लगा देंगे तो हमें शून्यक मिल जाएगा। तो x + 1 दे रखा है, यहाँ मैं पी एक्स को छोड़ देती हूँ, सीधे सीधे बनाने में आसान होगी। सुविधा के लिए हम x + 1 ही रखते हैं बराबर 0। जो भी बहुपद हम यहाँ पर शून्यक निकालेंगे सबके आगे हम 0 रखेंगे बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 5 को इस तरफ ले जाते हैं, 0 का मान तो 0 ही रहता है, तो 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो x बराबर -5, ये इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब हम अगर x की जगह पर -5 रखेंगे तो -5 और +5 कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 0। तो ये शून्यक है, जांच करके भी हमने आपको बता दिया। तो हम यहाँ पर इस बहुपद का शून्यक निकाला है हमने, तो क्या आया है आंसर, x बराबर -5। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी हम x -5 के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, इसमें ये -5 इधर जा कर के +5 बन जाएगा। साइन तो बदलता है बराबर की इस तरफ जाने से, यानी कि x बराबर 5 इस बहुपद का शून्यक है। आते हैं पार्ट 3 पे। यहाँ पर हमें दे रखा है 2x + 5, इसके बराबर में हम 0 रखेंगे।
तो पहले हम 2x बराबर लिखेंगे, 5 जाएगा इस तरफ बराबर की इस तरफ, तो प्लस में है यहाँ पे, इस तरफ जा कर के माइनस में हो जाएगा। अब आगे एक और प्रोसेस करना पड़ेगा, -5, और ये जो 2 है इसको इसके हम नीचे ले जाएंगे। जो भी XYZ के पीछे लगा होता है वो बट्टा किस तरफ जाता है तो भाग में चला जाता है, बराबर किस तरफ जाता है तो भाग में चला जाता है। तो x बराबर -5/2 हो गया इस बहुपद का शून्यक। अब आते हैं पार्ट 4 पे। 3x - 2 = 0 रखेंगे। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2 अगर इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ भी और संख्या नहीं है तो। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 3 जो है वो बट्टा में आ जाएगा, 2/3। ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। अब पार्ट 5 पे आते हैं। यहाँ पर 3x दे रखा है, सीधा 3x के बराबर में हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3। तो 0/3, 0 से किसी भी संख्या में भाग करें या गुणा करें तो मान क्या आता है 0। तो x बराबर 0, इस बहुपद का शून्यक क्या आता है 0। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट 6 पे। यहाँ पर दे रखा है px बराबर ax, a बराबर नहीं 0, यानी कि a जो है वो 0 नहीं है, वो +1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, लेकिन वो 0 नहीं है। चलिए, तो इससे हमें अब कुछ लेना देना है नहीं। ax बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/a। इसे हम एक संख्या के रूप में ही मानेंगे। 0 में से हम a को भाग करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो ये हो गया इस बहुपद का शून्यक, ax बराबर 0 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। अब चलिए आगे हम अपने लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7 पे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। px बराबर cx + d, ये हमारा एक बहुपद दे रखा है और यहाँ में एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि c बराबर नहीं 0, न c न d, c बराबर 0 नहीं है और c और d जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। c, d दोनों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है वो आपको पार्ट 1 में जो हमने परिचय बताया था संख्या पद्धति का, उसमें बता दिया गया है कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती है, लेकिन c 0 नहीं है यहाँ पे। तब हम यहाँ इसको बनाना शुरू करेंगे। cx + d बराबर हम 0 रखेंगे, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें उसके आगे 0 लगाना पड़ता है बराबर में। अब cx बराबर हम रखेंगे, d को इस तरफ ले जाएंगे तो +d से -d में बदल जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे -d और ये c आ जाएगा बट्टा में, तो हो गया x बराबर -d/c। ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। इसके साथ हमारा 9th क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आपके जो भी सुझाव हों, जो भी कमेंट्स हों, वो हमें कमेंट सेक्शन में करें, पूछें हमसे। जो भी सवाल हो, जो भी मन में डाउट हो, हमसे बेझिझक पूछें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।